राधे राधे दोस्तों, आप सभी का धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि ऋषि लोग स्कंजी से प्रश्न करते हैं कि ज्येष्ठ मास के देवता कौन है और इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है और सेवन की विधि क्या है। इसके बाद ऋषि लोग स्कंजी से जूता दान, छत्र दान, व्यंजन दान और चंदन दान का मंत्र पूछते हैं। उसके बाद स्कंजी ऋषियों को बताते हैं कि जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ और न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है और बताते हैं कि जो मनुष्य मोहवंश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता वह घोर नरकों की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर जातक यानी कि पपैया की योनि को जन्म देता है। इस विषय में स्कंजी ऋषियों को एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज के इस वीडियो में हम ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का रसपान करेंगे कि किस प्रकार से ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान करने मात्र से ही किस प्रकार उद्धार हुआ। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक रसपान करते हैं आज की कथा का। स्कंजी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है। फिर लोक के नित्यार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और माँ दुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता था। परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बलि के दिए गए प्रेत पिंड की जीविका दृढ़ता से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धा आश्रम से जीर्ण तथा क्षीणायु को हो गया। भोजन करने पर वह उच्चिष्ट पात्रों तथा समस्त बलिदानों लेकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब उस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण को सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त थे और हम नाथहीन हैं। जब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी प्रताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए।
उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। ये अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। आपको आज का अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको आज का अध्याय पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण।